बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि बुक से मैंने स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। द फॉलोइंग कैश फ्लो स्ट्रीम्स नीड टू बी एनालाइज। ये कुछ कैश फ्लो स्ट्रीम दी गई हैं, इनको एनालाइज करना है हमने। तो कैश फ्लो स्ट्रीम कौन कौन सी है? नंबर 1 पे हमारे पास W, उसके बाद X, उसके बाद Y, उसके बाद Z। ठीक है, तो इधर से एंड ऑफ ईयर है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, इस तरह से कैश फ्लो को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी क्योंकि उन्होंने पहले एंड ऑफ द ईयर दिए हैं। इसका मतलब ये क्या है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, और ये वाली है हमारे पास कैश फ्लो स्ट्रीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, कैलकुलेट द फ्यूचर और टर्मिनल वैल्यू ऑफ द ईच स्ट्रीम एट द एंड ऑफ द ईयर 5 विद अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है कि हमने एनुअल एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट 10% के ऊपर तमाम इन कैश फ्लो स्ट्रीम्स की फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक्स को लेंगे। प्रॉब्लम 1 हमारे पास ए रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने सबकी क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें हमारे पास जो कैश फ्लो स्ट्रीम है वो डब्ल्यू है। ठीक है, तो डब्ल्यू के केस को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईयर। तो 5 ईयर्स हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। उसके बाद मैं कैश फ्लो लिख रहा हूँ। पहले का कैश फ्लो हमारे पास कितना है, 100। दूसरे का कैश फ्लो कितना है, 200। तीसरे साल का 200, और फोर्थ ईयर का हमारे पास कैश फ्लो है 300, और फिफ्थ ईयर्स के हमारे पास कैश फ्लो क्या है, 300। ठीक है, ये W है, उसके पहले साल का कैश फ्लो, दूसरे साल, तीसरा, चौथा और पांचवा साल। इस तरह से हमने सबके कैश फ्लो लिख लेने हैं। अब यहाँ से कैश फ्लो से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो कैश फ्लो गिवन है ये क्या है, मिक्स स्ट्रीम के हैं। ठीक है, कैश फ्लो इनके क्या हैं, मिक्स स्ट्रीम के हैं। एक जैसे कैश फ्लो नहीं है और सिंगल अमाउंट का भी नहीं है एनुटी, बट उसके जो कैश फ्लो हैं वो क्या है, मिक्स स्ट्रीम के हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे जो देखें कि एट द एंड ऑफ द ईयर्स, ये इसमें बड़ी ना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। अगर यहाँ पे बिगनिंग आ जाए ना तो फिर पूरी कैलकुलेशन क्वेश्चन की चेंज हो जाती है। तो हमने सपोज करना है ये जो कैश फ्लो है ये एट द एंड ऑफ द ईयर अकर हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको एट द एंड और एट द बिगिनिंग समझा दूं कि मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो में हम किस तरह से करते हैं उसको सॉल्व। वन, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास ज़ीरो टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये पहले साल के एंड में हमारे पास 100 का कैश फ्लो, फिर दूसरे साल के 200 का कैश फ्लो, फिर भी 200 का कैश फ्लो, और 300 का कैश फ्लो, 300 का कैश फ्लो। अच्छा, ये जो ए रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने टर्मिनल या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ W का केस में आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, बाकी आगे मैं खुद डायरेक्ट करता जाऊँगा। बाकी आप लोगों ने ये कंसेप्ट जहन में रखना है, ये समझ लेना है। ठीक है, अब देखें ये वाली फ्यूचर वैल्यू में हमारे जो कैश फ्लो स्ट्रीम होती है वो अकोमुलेशन होती है, यानी कि पहले साल का जो कैश फ्लो होगा ये इंटरेस्ट समेत यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना इंटरेस्ट लगेगा, फिर दूसरे साल का कैश फ्लो भी पाँचवें साल विद इंटरेस्ट, फिर तीसरे साल का कैश फ्लो भी विद इंटरेस्ट, फिर चौथे साल का कैश फ्लो भी विद इंटरेस्ट, फिर पाँचवें साल का कैश फ्लो। इस तरह से हमने इसको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो अब देखें ये जो पहले साल के कैश फ्लो है, जब ये पाँचवें साल तक पहुँचेगा यहाँ पे
तो इस पे ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, देखिए ईयर्स काउंट कर लें, यहाँ से यहाँ तक 1 साल, ठीक है, फिर दूसरे से तीसरे के कितना होगा 2 साल, फिर तीसरे से चौथे तक कितना होगा 3 साल, और चौथे से पाँचवें तक कितना होगा 4 ईयर। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन में हमें 5 साल का दिया गया है, लेकिन हमें एक्चुअली में 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। यही फ़र्क है एट द बिगनिंग और एट द एंड। अगर आपने इस कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मेरा लेक्चर है ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के ऊपर, उसको जाके आप ना डिटेल में देखें, समझें उसको, यहाँ भी वैसे क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो 100 अकमुलेट होगा 5वें साल के लिए, अगर हम इसको सिंपल फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले से करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पहले साल का कैश फ्लो कितना है 100, तो इनटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 10% है तो 10 की पावर 4, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर दूसरे साल की जो अमाउंट है वो अकमुलेट होके यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, देखिए यहाँ पे दूसरे और तीसरे साल के दरमियान 1 साल, फिर तीसरे और चौथे के दरमियान 2 साल, फिर चौथे और पाँचवें के दौरान 3 साल। तो इसका मतलब जो दूसरा कैश फ्लो होगा वो कितने सालों के लिए अकमुलेट होगा, 3 सालों के लिए। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 200 इंटू 1 प्लस 0.10, अगर सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करें तो ये इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे, तीसरे और चौथे के दरमियान 1 साल और इसका ये, तो इसके मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 साल का। तो फ्यूचर वैल्यू का अगर सिंपल फार्मूला लगाएं तो ये 200 इंटू 1 प्लस 0.010 की पावर 2। अब इसके ऊपर कितने साल का लगेगा 1 साल का, तो इसको क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 300 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, एन कितना होगा इसमें 1। अब ये जो 5वें साल की रकम है ये एट द एंड ऑफ द ईयर है, एट द एंड ऑफ द ईयर के मीन के 31/12 फॉर एग्जांपल 2022 है हमारे पास ये वाली डेट। अब हमने पेमेंट की ही एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो बताएं इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 31/12 को पेमेंट कर रहे हैं और हमारा वो मैच्योरिटी टाइम है। तो ये जो 300 आखिरी हमारी इंस्टॉलमेंट होगी तो इसके ऊपर क्या है कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। तो अगर हम इस 300 को और इसकी जो फ्यूचर वैल्यू आएगी फार्मूले से इसकी इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस सारे प्रोसेस को ना आसान करने के लिए, ठीक है, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने बड़ी डिटेल में बता दिया। सादा लफ्ज़ों में कहने का मकसद ये है कि जब आपको एट द एंड ऑफ द ईयर बताया गया हो, अगर आपको 5 साल बताए गए हैं तो लेकिन एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा 4 साल का, अगर 3 साल बताए गए हैं तो 2 साल का मिलोगे एनविटी में, ठीक है ना। तो चाहे वो सिंगल अमाउंट हो या जो भी हो। तो इस सारे प्रोसेस को मैं आसानी के लिए, अब हम इसमें ना ये ईयर भी दिया होगा आपको, ठीक है, कैश फ्लो भी गिवन होंगे, हम ना इसको टेबल से आसानी के साथ करते हैं। यहाँ पे आपने एक और कॉलम बनाना है नंबर ऑफ ईयर्स का। अब देखें एट द एंड ऑफ द ईयर्स हैं तो पहले साल कितने साल का फैक्टर देखेंगे, तो इसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे तरीका बताया। देखिए ये 100 है, अगर 5 साल बताए गए हैं तो एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा हमें 4 साल का। तो यहाँ पे पहला जो कैश फ्लो होएगा इसका मतलब वो अकमुलेशन होगी, उसकी फ्यूचर वैल्यू में अकमुलेशन एक्चुअल में 4 साल की होगी। फिर जो दूसरा कैश फ्लो होगा उसमें 3 साल का फैक्टर लगेगा, फिर तीसरा जो होगा उस पर 2 साल का, फिर चौथा जो होगा उस पर 1 साल का, और जो 5वां होगा उस पर हमारे पास क्या होगा 0 ईयर्स, ठीक है, उस पर हमारे पास क्या होगा 0 ईयर का फैक्टर लगेगा। तो इसको अगर आप ट्रिक समझें, रट्टा लगाना चाहें तो इसका तरीकाकार क्या है कि जब भी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें, अगर डाटा एट द एंड ऑफ द ईयर्स हो, 5 साल हो, तो हमने 1 साल छोड़ के यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, इस तरह आना है, और आखिरी साल में 0 लिख लेना है, ठीक है, 1 साल हमेशा कम कर देना है। तो
तो अब हमने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फॉर फैक्टर को देखना है। इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास 10%। तो टेबल आप लोगों के पास गिवन होगा, किसी भी टेबल को फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के सादा टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी है टेबल, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको टेबल को। तो हमारे पास है 10% और 5 ईयर्स। पहला हमने कौन सा देखना है, 4 ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास है 10%, ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हमारे पास 4 ईयर का क्या है, 1.44, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद कितना है 1.33, इसी तरह से फिर 1.22, फिर उसके बाद 1.11। तो पहले हमारे पास ईयर कितना लग रहा है, यहाँ पे देखें 4 ईयर्स का 10% के ऊपर, ठीक है। इसको देखने का तरीकाकार क्या है, 10% 4 ईयर, फिर 10% 3 ईयर, फिर 10% 2 ईयर, फिर 10% 1 ईयर, फिर 10% 0 आ जाएगा। तो ये अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10% को जब 4 ईयर्स में देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.464, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1.331, 1.210, 1.210 एंड 1.1। और लास्ट में देखें जब भी फैक्टर इसकी लेंगे ना, वैल्यू 0 करेंगे तो ना यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका भी मैं बता देता हूँ। अब देखें फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला है फाइंड करने का 1 + i रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है, तो 0.10। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स 5वें साल में कितने लग रहे हैं 0। तो जब इसको 0 करेंगे तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब लास्ट में आपने क्या करना है, इनको आके मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर से, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 146.4, 266.2, 242, 330, और ये जब 1 से ज़रब होगा तो ये क्या आ जाएगा 300। एक्चुअली यहाँ पे ये जो 300 है ना, ये वैल्यू है। जब आपके एट द एंड ऑफ द ईयर पैसे जमा करवाएं तो उसकी अकोमुलेशन नहीं होगी, जस्ट वो ऐड होंगे, तो इस वजह से ये 300 ही आएगा। तो इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी $1284.60। ये होगी फ्यूचर वैल्यू, आपका जवाब होगा, ठीक है। मिक्स स्ट्रीम के केस में दोबारा एक थोड़ी सी बता देता हूँ। जब भी हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास जो ईयर्स होंगे, नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने साल की अकोमुलेशन होगी, यहाँ पे मैंने बड़ा डिटेल में आपको ये वाला सारा प्रोसेस समझा दिया है, ठीक है, कि क्यों हम वहाँ पे ईयर 4 पहले लगाएंगे 3, 2, 1, ठीक है। उसकी वजह ये है, अगर यही एट द बिगिनिंग ऑफ द कैश फ्लो अकर हो रहे हो तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर 1, 2, 3, फिर हम पूरे साल के ये लगाते। अगर ये बिगिनिंग की फ्यूचर वैल्यू होती, पहले हमें 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 होता। क्योंकि ये एट द एंड है तो 1 साल हमेशा इसमें हमें कम मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में अकोमुलेशन उसी तरह से होगी। तो ये था हमारे पास एक केस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं जो आगे लिखूँगा ना, वो मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने सपोज़ कर रहा हूँ कि ये मैंने आपको समझा दिया और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो दूसरा केस है हमारे पास एक्स का, उसमें भी ईयर गिवन है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कैश फ्लोज लिख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऊपर गिवन है तो उसके कैश फ्लो हैं एक्स में पहले साल 600 का कैश फ्लो है, फिर दूसरे साल 0, तीसरे साल भी 0, चौथे साल भी कोई नहीं, और 5वें साल भी कोई नहीं है कैश फ्लो। तो पहले साल हमारे पास है 600 का कैश फ्लो, उसके बाद कोई कैश फ्लो नहीं है। तो अब देखिए इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अक्सर लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, सिंपल आप ना फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा के ना फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ठीक है।
कि हालांकि ये गलत है, क्योंकि इसकी जो कैश फ्लो है ना वो एट दी एंड है, ये हमेशा याद रखना है। अब वही टाइमलाइन बना के देखना चाहें देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन में भी मैं आपको टाइमलाइन बना के चलें समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये 0 टाइम पीरियड है हमारे पास, या इधर लिख लेते हैं 0 टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए ये पहले साल के आखिर में, अगर मसलन कि यहाँ पे हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/1/2022, तो यानी कि यहाँ पे हमने 31/12/2020 को हमने ये क्या किया है 600 डिपॉजिट किया है। तो अब बताएं जो कैश फ्लो आपने 31/12/2020 को जमा कराया हो तो क्या आपको इस अरसे का इंटरेस्ट मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इससे आगे का इंटरेस्ट मिलेगा 1/1/2021 से लेकर 31 तक, क्योंकि किसी भी साल का एंड वो अगले साल का शुरू हो समझा जाता है। अकाउंटिंग में भी आप लोग पढ़ते रहे जब स्टेटमेंट बनाते थे हम, ठीक है, किसी साल का आखिर अगले साल का एंड होता है। तो ये 600 जमा करवाया, फिर इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो इसका मतलब इसके ऊपर लगेगा हमारा इंटरेस्ट। तो ये 600 अकमुलेशन होगा, यहाँ पे 1 साल, यहाँ से यहाँ 2 साल, यहाँ से यहाँ 3 साल और यहाँ से यहाँ 4 साल, 4 साल की अकमुलेशन होगी। तो हम n इज इक्वल टू पहले साल का हमारे पास 4, फिर 3 2 1 0, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। और वैसे मैंने ट्रिक बता दिया, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर्स हो तो जब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे उस सेंस में हमारे पास इनको हमने रिवर्स करना है, लेकिन 1 साल कम करना है। और अगर एट द बिगनिंग होगा, दोबारा भी मैं बता देता हूँ, अगर यही सवाल सपोज करें कि वो कहता कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें एट द बिगनिंग, तो फिर हम n यहाँ से कहाँ पे फाइंड करते, जब हम यहाँ पे n लिखते तो फिर हम 5 से शुरू करते, 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो हमने उसी के मुताबिक सॉल्व करना है उसको। तो उसके बाद फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में देखना है 10% के ऊपर, तो 10% के ऊपर टेबल में देखेंगे 10% और 5 ईयर्स का फैक्टर। तो ये हमारे पास 10% और 4 ईयर पहला 1.464, फिर 1.331, फिर 1.21, फिर 1.11, ठीक है, लास्ट वाला 0 हो जाएगा। तो पहला फैक्टर आ जाएगा, वही सेम रहेंगे फैक्टर 1.464, बाकी ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईयर्स दी गिवन है तो 1.331, उसके बाद 1.210, उसके बाद 1.1 और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने बता दिया जिसकी पावर 0 होगी फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर में तो उसका जवाब किसके बराबर आता है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 600 को 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 878.4, इसकी कैश फ्लो को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कोई कैश फ्लो है नहीं, तो ये वैसे ही नील हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर आ जाएगी $878.4। तो ये था हमारे पास एक्स केस। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास वाई का, वही एक ए रिक्वायरमेंट चल रही है हमारी। तो वाई के केस में हमारे पास ईयर गिवन है, ईयर वही 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज क्वेश्चन में भी गिवन है, वहाँ पे देखना चाहें वहाँ से देख लें। अब देखिए वाई के कैश फ्लो क्या है, पहले साल भी कोई नहीं है, दूसरे साल भी कोई नहीं, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल में हमारे पास क्या है 1200 का कैश फ्लो है। तो पहले साल कोई कैश फ्लो नहीं है, दूसरे साल भी, तीसरे, चौथे, 5वें साल में 1200 का कैश फ्लो है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है एट द एंड, ये कैश फ्लो क्या है एट द एंड। अब देखिए यहीं पे भी मैं इसका जवाब बता सकता हूँ, जवाब आएगा 1200। वो कैसे आएगा वो कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एक ही कैश फ्लो है, जब डाटा भी एट द एंड ऑफ द गिवन है
तो इसका मतलब एंड पे जब जमा करवाएंगे तो उसकी कोई अकोमोलेशन आगे नहीं होगी, तो वो वही 1200 का 1200 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या लगेंगे, पहले साल जब एट द एंड हो, जो कि मैं पहले केस एक्स और वाई में आपको बड़ी डिटेल से टाइमलाइन बना के समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे 4 ईयर आएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल देखेंगे 10% पे। ठीक है, तो 10% के ऊपर हमारे पास डाटा गिवन है, यहाँ पे हमने उसको टेबल में देख लेना है। 10% का 1.464 आएगा पहला, फिर 3 ईयर्स के लिए, फिर 2 ईयर्स के लिए, फिर 1 ईयर्स के लिए। तो इस तरह से इन टेबल्स को देख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फैक्टर। हमारे पास जो पहला फैक्टर था वो है 1.464, 1.331, 1.210 एंड 1.101। अच्छा, ये 1 कैसे है, फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि जब ये वाले जो फैक्टर फाइंड किए हैं ना, इसके लिए भी फार्मूला होता है। उसका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। उसका फार्मूला है 1 + i⁻n होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका लास्ट वाले का करता हूँ तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है मेरे पास 10%, तो 0.10। अब देखिए ये नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है, 5वें साल में 0 अकोमोलेशन है। तो इसको जब मैं पावर 0 करूँगा तो जिस चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के इक्वलेंट होता है। तो इस वजह से इसका यहाँ पे फैक्टर क्या है 1 था। तो इसको लिखेंगे आगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू सिंपल लिखना है। तो यहाँ पे कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना है फ्यूचर वैल्यू से। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 है, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, और 1200 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1200। तो इसको ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू भी हमारी फ्यूचर वैल्यू $1200 ही आ जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जमा करवाए हैं, उसी के साथ आपका मैच्योरिटी एंड हो रही है। तो इस वजह से आपका अमाउंट की जो है वो इंटरेस्ट लगा ही नहीं है, तो अकोमोलेशन हुई नहीं है। तो लास्ट केस है जी इसका पहली रिक्वायरमेंट का, वो है जी केस। तो जी को भी सॉल्व कर लेते हैं हम। उसी तरह से लिखेंगे ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद कैश फ्लोज लिखेंगे। कैश फ्लोज है पहला 200, फिर दूसरा 0 है, फिर तीसरा 500, फिर फोर्थ 0 है, और 5वें क्या है हमारे पास 300। ठीक है, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसानी के साथ ये याद हो जाएंगे कि पहले साल में कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, 5वें साल। इसी तरह से इसके ऊपर भी डिटेल मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को। केस एक्स और वाई में जिसको समझ नहीं पहले उसको देख लें। तो n = यहाँ पे कितना n होगा 4, टोटल 5 हैं तो यहाँ 4 से शुरू करेंगे। ये एक ट्रिक है, अगर रटा लगाना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि सबसे पहले कंसेप्ट को समझें, उसके बाद ये आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 10%। तो 10% 4 ईयर, 10% 3 ईयर, 10% 2 ईयर, 10% 1 ईयर। ये क्या करेंगे, ये देखें ये टेबल है, इसमें हमने क्या करना है फैक्टर को देखना है। तो ये 10% 4 ईयर, 10% 3 ईयर, ईयर्स इधर से देखने होते हैं इसके। ठीक है, अच्छा, और कुछ टेबल होंगे जिनमें 4 डिजिट्स तक भी होते हैं, तो इसकी परेशान नहीं होना, तो राउंडिंग की वजह से फ़र्क हो सकता है जवाब में। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 10 ईयर्स का फैक्टर जो है हमारे पास 1.464 आएगा पहला, उसके बाद 1.331, उसके बाद 1.210 और 1.100, और इसका क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जब पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होगी। कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे इन फैक्टर्स के साथ। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 1.464, तो ये आ जाएगा 292.8, उसके बाद 0, उसके बाद 605, उसके बाद 0 और उसके बाद 300। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे
1197.8। तो ये होगी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years। तो ये था हमारे पास एक केस जिसमें हमने फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड करनी थी। इसी तरह से एक और कंसेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे। अब देखें बी रिक्वायरमेंट है हमारे पास इसी क्वेश्चन की, ये वाली बी, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच स्ट्रीम इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 14%। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज कर दी गई है और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, अब फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं करनी। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि अगर एट द एंड प्रेजेंट वैल्यू पे होगा तो क्या करेंगे और एट द एंड बिगनिंग वैल्यू पे होगा तो क्या करेंगे, सॉरी फ्यूचर वैल्यू पे। अब देखिए ये 4 केस हमारे बनते हैं। ठीक है, मसलन कि जैसे फ्यूचर वैल्यू है तो इसमें हमारे पास 2 केस होंगे, एट द एंड भी हो सकता है फ्यूचर वैल्यू में, एट द बिगनिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू में भी हमारे पास यही 2 कंसेप्ट हैं, एट द बिगनिंग भी हो सकता है, ठीक है, या एट द एंड भी हो सकता है और एट द बिगनिंग भी हो सकता है। मैं जल्दी से इसको, ठीक है, तो ये 4 सिचुएशंस बनती हैं इन दोनों में। तो क्वेश्चन को थॉरली समझना है, उसको अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना होता है हमने। तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन कौन से केस में, एट द बिगनिंग वाले में। ठीक है, सॉरी एट द एंड वाले में। अब जो पहले हमने सॉल्व किया है ए केस, उसमें हमने फाइंड करनी थी फ्यूचर वैल्यू, वो एट द एंड, दोनों एट द एंड थे, फ्यूचर वैल्यू चाहे प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, ये फ्यूचर वैल्यू जब हम एट द बिगनिंग को करेंगे तो फिर हमारी मेथडोलॉजी थोड़ी सी चेंज होगी, और इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू जब एट द बिगनिंग करेंगे तो फिर भी हमारी मेथडोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे तरीके से करना है। तो बी केस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। केस है हमारे पास दोबारा से हमारा कैश फ्लो डब्ल्यू। तो ईयर 1 2 3 4 एंड 5। तो कैश फ्लोज लिखेंगे। पहले साल का कैश फ्लो हमारे पास 100, 200, 200, 300 एंड 300। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कैश फ्लो गिवन्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा उसी तरह से टाइमलाइन बना के मैं आप लोगों को ना समझाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम कितने ईयर्स लेंगे ये बड़ा मैटर करता है। 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये पहले साल के हमारे कैश फ्लो क्या है, 100, 200, ये भी 200, 300, 300। ठीक है, इसी तरह से कैश फ्लो। अब हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू की तरह क्या हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। अब देखें, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले साल की फाइंड करनी हो यहाँ पे, तो हम इसको 1 साल बैक लेके आएंगे, डिस्काउंट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे n कितना लगेगा, 1 लगेगा। फिर जब दूसरे साल के कैश फ्लोज को वापस लेके आएंगे, यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर में बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे फिर भी लिख रहा हूँ कि जब हम बिगिनिंग पे होंगे फिर हमारी मेथडोलॉजी थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, n 1 ईयर्स डिस्काउंट बैक, 2 ईयर्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 ईयर्स की डिस्काउंट बैक, n इज इक्वल टू 3 लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 ईयर की डिस्काउंट बैक, तो n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ईयर्स की डिस्काउंट बैक, n इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से जब हम इन वैल्यूज़ को जमा करेंगे, ये जब हमारे पास आ जाएंगी पांचों वैल्यूज़, तो ये हमारी क्या बनेंगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसका एक ये तरीका है कि हम इस सब को फार्मूला लगा लें। ठीक है,
तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला आता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ठीक है, अब अगर इसको हम करना चाहें तो पहले साल के 100 डिवाइडेड 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 14% है तो पावर 1। अगर हम दूसरे को करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.14 की पावर 2। इसी तरह से जब तीसरे को डिस्काउंट बैक करेंगे 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.14 की पावर 3। फिर इसको करेंगे 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.14 की पावर 4। फिर जब पाँचवें को करेंगे तो ये भी 300 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.14 की पावर 5। तो ये सारा प्रोसेस अलग अलग करने के लिए क्यों ना हम टेबल के मेथड से आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि पहले साल नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने लगने हमारा 1, फिर दूसरे साल 2, जैसे मैंने पहले किया था। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5 अगर एट दी एंड ऑफ हो। अगर यही एट द बिगनिंग होता तो फिर पहला साल 0 में चला जाता, दूसरा 1, 2, 3, 4 इस तरह से होता। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल कंसेप्ट है इसको। अगर ये चीज़ें एट द एंड एट द बिगनिंग, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की यही खासियत है जो कि टाइम से रिलेटेड होती है, तो इसको अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने। तो उसके बाद फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी का 14% में जाके हमने टेबल देखना है। तो 14% में जाके टेबल देखेंगे, ये है हमारे पास 14%। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है ये 14% है। अब इसका पहले साल से हमने इस तरह से शुरू करना है। ठीक है, पहला साल और 14%, फिर दूसरा साल फिर 14%, फिर तीसरा साल फिर 14% और चौथा साल 14%। तो ये वाले सारे फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास ये 5 सालों के। ठीक है, तो पहला 1.14, फिर 1.3, फिर 1.482, फिर 1.689, फिर 1.925। तो इसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। पहला फैक्टर है, ओ सॉरी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमें टेबल गलत देखा हुआ है। ठीक है, एक बार याद रखना, जब भी प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखेंगे वो लेस देन 1 होगा और फ्यूचर वैल्यू का टेबल हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो गलती हो गई हमसे, सॉरी फॉर दैट। तो ये है हमारे पास 14% का टेबल। तो ये हमारे पास 14% और ये है हमारे पास ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और ये हैं उनके हर साल के आगे वाले ये फैक्टर हमने देखने हैं। ठीक है, 8.7 पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से आ जाएंगे। तो पहला जो फैक्टर होगा 14% और 1 ईयर्स का टेबल में जाके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में देखेंगे 0.877, फिर 0.769, फिर 0.675, 0.675, फिर 0.592, उसके बाद 0.519। ओ सॉरी, यहाँ पे भी गलती होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों क्या होंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 87.7, यानी कि ये जो वैल्यू होगी पहले साल की यहाँ पे कितनी आएगी 87.7, फिर दूसरे साल की 153.8, यानी कि ये दूसरे साल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.53.8। तो तीसरे साल के 135, चौथे साल की 177.6 और पाँचवें साल की आएगी 155.7। तो इनको जमा करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी $709.2। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू डब्ल्यू के इसकी। इसी तरह से हम एक्स, वाई और जी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेक्निक मैंने समझा दी कि क्यों हम ईयर इसमें पूरे लिखेंगे, तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को, उसकी बिहाइंड। तो उसके बाद एक्स केस को सॉल्व करेंगे, ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर है। एक्स केस का डाटा लिख देंगे सबसे पहले, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5।
ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कैश फ्लोज। तो एक्स का पहला जो कैश फ्लो है वो 600 है, 600। उसके बाद 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको टाइमलाइन बना के समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको समझना है। 0 टाइम पीरियड 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5वां साल यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इसका पहले साल के आखिर में है जस्ट 600, फिर यहाँ पे 0 है, 0 0 और 0। तो इसको डिस्काउंट बैक करेंगे नहीं क्योंकि इसकी अमाउंट ही नहीं है, तो यही एक साल के लिए ही हमारा ये डिस्काउंट बैक होगा। तो पहले इसको 600 के ऊपर एक साल की डिस्काउंट बैक होगी, ये 2 फिर 3 ये 4 और ये 5। तो इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल देखेंगे 14% के ऊपर। तो पहला जो फैक्टर होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 14%, तो ये हमारे पास 14% और ये है हमारे पास 1 ईयर 2 3 4 एंड 5। तो पहला 0.877, तो 0.877। इधर लिखना चाहें लिखने, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। 0.769, 0.675, 0.592 एंड 0.519। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 526.2, ये 0 0 0 0। तो इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा 526.2 डॉलर। तो इसको कहेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट केस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद है वाई केस। तो इसका सबसे पहले ईयर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज। पहला कैश फ्लो नहीं है, दूसरा भी, तीसरा और चौथा, और पांचवा कैश फ्लो हमारे पास क्या है 1200। तो टेक्निक आपको मैंने पहले 2 केस में समझा दी कि हम क्यों इसको डिस्काउंट बैक करेंगे। तो ये जो पहले साल का कैश फ्लो है इसको 1 साल डिस्काउंट बैक करेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में 14% के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर देखेंगे, यानी कि 14% 1 ईयर, 14% 2, फिर 14% 3, 14%। तो ये वैल्यू लिख लेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 0.877, 0.769, 0.675, 0.592 एंड 0.519। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लोज को फैक्टर्स के साथ, तो ये लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी 622.8। तो इनको ऐड अप करेंगे तो ये 622.80 डॉलर, ये होगी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये वाई केस है और लास्ट केस है इसी क्वेश्चन का जी केस, ठीक है। एट द एंड और एट द बिगिनिंग आपको याद रखना है हर क्वेश्चन में। तो ईयर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये होगा हमारे पास कैश फ्लोज। तो ये 200, दूसरा कैश फ्लो 0 है और तीसरा 500 और चौथा 0 है और पांचवा कितना है 300। तो उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने लगेंगे, इसको 1 ईयर डिस्काउंट बैक करेंगे, 2 3 4 5, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर है और डिस्काउंट बैक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर 14% टेबल में देखेंगे उसी टेक्निक के साथ जो मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूं, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना और वीडियो का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखना है 14% 1 ईयर, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर में। तो पहली जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.877, 0.769, 0.675, 0.592, 0.519। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैश फ्लो इसके साथ प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 175.4
ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 337.5, ये 0 हो जाएगा और ये है 155.7। 600 ऐड करेंगे, 668.6 डॉलर, ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।